नमस्कार। ईश्वर ने जब सृष्टि को बनाया ना, तो इंसान को सर्वश्रेष्ठ बनाया। उसके भी कुछ कारण है ना। इंसान ने अपनी जिंदगी को चुनने के लिए ना, समय पास करने के लिए ऐसे तरीकों को अपनाया कि जिंदगी ना एक ख्वाब नहीं, एक हकीकत और एक खूबसूरत हकीकत बनकर सामने आए। और इसीलिए प्रकृति ने नवाजा है हमें इन खूबसूरत नायाब तोहफों से, पेड़ पौधे, प्लांट्स। और खास करके जब हम घर के अंदर उनको जब देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द, तो कितनी भी गर्मी हो या कुछ भी, कितना नौतपा हो, लेकिन इनको ना बचाने के लिए, और जिस तरह से किसी अपने पेट से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा, उसी तरह से ना इनके साथ मगन होकर जब काम करते हैं ना, तो एक इस तरह का एहसास जो एक हेल्दी वातावरण पैदा करता है ना, वो शायद ही सृष्टि ने जो रचा है ना, तो वो वाकई एक इंसान के लिए एक नायाब तोहफा है। तो देखिए, घर के अंदर जब गर्मी के दिन हो और बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो बहुत सारे जो इंडोर प्लांट्स है ना, उनको तो मन करता है कि अपने साथ मतलब लेकर ही बेडरूम में ही सो जाएं उनको लेकर। और जहां तक हो सकता है उनको अंदर करके उनका रख रखाव और ये सब जो है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और खास करके इतने नौतपा के दिन में जब गर्मी इतनी ज्यादा बेहाल है, और अंदर भी रखें तो अक्सर मैंने देखा है ना कई जगह। अभी मैं गई थी, एक होम सेंटर गई, तो वहाँ बहुत सारे प्लांट्स जो इंडोर रखे हुए थे ना, वो इतने चमकदार और इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं उनको छू करके देख रही थी कि वो वास्तव में असली है भी या नहीं है। उनकी कितनी ज्यादा उन्होंने देखभाल करके, और कितना चमक चमक के साथ में वो इस तरह से लग रहे थे जैसे आर्टिफिशियल हो। तो अंदर भी रखें या बाहर रखें, देखभाल तो दोनों जगह जरूरी है। और इंडोर प्लांट्स की खास करके ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि इंडोर में हम उस तरीके से उनको वातावरण वो तो नहीं दे पाते, लेकिन इतनी घनघोर गर्मी के अंदर जब हम अंदर इनको अपने लिए ऑक्सीजनल बना कर रखते हैं, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये कहिए, इनकी खूबसूरती को देखने के लिए जब हम इनको देखते हैं ना, तो कितना मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो यही थोड़ा सा सिरका मिलाइए पानी में, और या फिर नीम तेल मिलाइए, उसी से ही अपना थोड़ा सा छिड़काव करके उसको वॉश कर दें, रगड़ रगड़ के, तो बहुत चमक जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगने लगते हैं। और यही कारण है कि खुश भी रहते हैं प्लांट्स। और डोलू भी मेरे साथ लगी हुई थी, और इनमें डेली तो पानी डालने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती, लेकिन जब भी मैं डालती हूँ तो तब उनको इधर उधर से ना, इंडोर को देखभाल इसलिए जरूरी है कि हमारा पानी जो है ना, इधर उधर शावर ना हो। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा इंडोर प्लांट्स के लिए। और जो इधर उधर जो भी रखे हुए हैं मैंने, उन सबको मैंने करके और साफ साफ करके और पोंछ दिया, फिर शावर करके, और फिर कपड़े से मैं पोंछती जा रही थी ताकि चमक उनकी बनी रहे। और पत्तियों के ऊपर से ये जो डस्ट आ जाती है ना, ये नहीं हटाएंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, कैसे प्लांट ग्रो करेगा। वैसे भी अंदर रख करके हम उनको उतना चीज वो नहीं दे पाते हैं जो उनको बाहर मिलता है। लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में इतना थोड़ा चलता है। और ये छोटा छोटा से मैंने जो प्लांट रखे हुए हैं, यहाँ भी छोटा छोटा सा इनमें भी शावर करना कभी कभी। और इनमें चलता है कि 1 वीक में भी चल जाता है कि पानी, लेकिन आजकल तो मैं अक्सर दूसरे तीसरे दिन इसमें डाल ही देती हूँ पानी। तो ये सब देखिए करते रह करना अच्छी शाम पास हो जाती है अपनी शाम को, या आप मॉर्निंग में आप कभी भी लेकर के बैठ जाएं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये काम ले लिया और थोड़ा टाइम पास हो गया, और मन भी एकदम ना हेल्दी हो जाता है। भले ही कितना अनहेल्दी हो ना आपका, कहीं से घूम करके आए हैं, गर्मी है, बीमारियां हैं, सीजन है, और कहीं लू है, कहीं कहीं कुछ है, तो ये सबसे
अलग हटके एक ये प्लांट्स की दुनिया में चले जाइए और आप एकदम ऐसा महसूस करेंगे कि वाकई आप एकदम कुछ अलग ग्रह से आए हैं। तो ये देखिए पाम कितना खुश नजर आ रहे हैं और जो अंदर रखे हुए हैं एकदम ग्रीन भी हैं। और बाहर मैंने देखा कि छत में जो मैंने ऊपर रखे हुए हैं वो तो इतना नहीं है, और ये भी शेड कवर्ड थोड़ा सा इंडोर प्लांट्स ही हैं। बाहर जो मैंने रखे हुए हैं ये देखिए, ये रबर प्लांट को देखिए आप, किस तरह से मैंने इसकी पत्तियों को पोंछा। और फिर एक और देखिए, ये मैंने रखा हुआ है जो अंदर ही है, इंडोर ही है, तो देखिए कितना अच्छा से है। और जो इस समय अगर कोई कुछ बाहर है ना, मैं टेरेस पर दिखाऊंगी कि वो कितना बेचारे झुलस गए हैं गर्मी में, थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, जो जिनको हम नहीं कवर कर पा रहे हैं, एकदम आउटडोर हैं। थोड़ा सा शेड तो उनको दी हुई है लेकिन उतना नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सबको तो हमने देखिए कितना अच्छे से कवर किया हुआ है। और ये देखिए सीढ़ियों में रखे हुए कुछ प्लांट्स हैं और इनको भी मैंने वॉश कर करके थोड़ा सा, इनकी भी जो लीव्स हैं ना उनको पोंछ देंगे तो चमक जाती हैं, बहुत खूबसूरत लगने लगती हैं। तो ये सभी चलता रहता है, सुबह शाम टाइम पास हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और शावर जब करते हैं ना, प्लांट्स नहाते हैं तो बहुत ही वाकई खुश हो जाते हैं प्लांट्स एकदम। और फिर चले गए टेरेस पर और देखिए, ये देखिए बहादुर, और ये ना 44 डिग्री हो 45 डिग्री हो, ये अडेनियम जो है काफ़ी फ्लावरिंग इनमें हुई। और उसके बाद फ्लावरिंग के बाद में इनमें ये लीव्स आ गई हैं, नई नई आ गई हैं, लेकिन फिर से इनमें बीच में मैं दिखाऊंगी कि फिर से कुछ कलियां आ रही हैं। ये देखिए फिर से कलियां शुरू हो गई हैं और फ्लावरिंग के लिए ये तैयार हैं। थोड़ा सा समय और है, मैं देख रही हूँ, फिर इनकी कटिंग कर देंगे और कटिंग करके इनकी जो है ना फिर से ये फूटेंगे तो अच्छे लगेंगे। और लगता है, मुझे लगता है कि 1 मंथ बाद तो बारिशें आई जानी चाहिए। थोड़ा सा जो इतना गर्मी जो बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है, तो वो सब खत्म हो जाए थोड़ा सा। तो ये तो खैर मौसम रहता ही है, ज्येष्ठ का महीना है तो सब नौतपा रहना ही है। लेकिन ये जो ऊपर टेरेस पर मैंने रखे हुए हैं ना, ये सब हार्डी प्लांट्स हैं, एकदम आउटडोर। और आउटडोर में इनके ऊपर कुछ नहीं, कोई असर नहीं होता उतना डेली। हाँ, हालांकि इनको थोड़ा सा शावरिंग चाहिए। अच्छा रहता है कि इनकी जो लीव्स है ना, इनके ऊपर से डस्ट हटती रहे तो अच्छे से ये ग्रो करते हैं। और ये मेरे बहुत सारे जेड की टोपियारी और जेड जो है ना, बहुत सारे हैं। हमें लगता है कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं, अनगिनत हो गए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि इनको ना अब जिनको ज़रूरत हो उनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। और ये टोपियारीज हैं, देखिए कितना बढ़ गई हैं, जो मोर की है और बाकी भी सब बनी हुई हैं। और अब अभी आपको नहीं नज़र आ रही होंगी ये, क्योंकि इतना ग्रो कर रही हैं ना इस समय खुश होकर गर्मी में, और पानी देते रहिए तो बस, तो इनकी कटिंग छटिंग होगी तो ये नज़र आने लग जाएंगी। तो ये सब यहाँ से वहाँ तक अनगिनत जेड ही जेड है, और जिनको पानी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो नेसेसिटी इतनी नहीं है इनको वाटर की, लेकिन फिर भी आजकल की गर्मी में तो वाटर बनता है, सबको देना, डेली देना बनता है। और लेकिन फिर भी मैं 4-5 दिन के लिए जब हम बाहर चले गए तो इनको नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बेचारे बिना पानी में भी कई दिन तक खुश रह लेते हैं। इनकी यही एक सबसे बड़ी खासियत है और मुझे बहुत पसंद भी है वैसे। तो मैंने खुले में ओपन टेरेस के ऊपर इनको रखा हुआ है। और आगे भी कुछ हैं इधर, कुछ को बचाया हुआ है आजकल। बाकी तो सब जेन्युइन जो इंडोर प्लांट्स हैं या बाकी सेकुलेंट्स हैं वो तो नीचे पहुंचाया हुआ है, ताकि उनको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी मिलती रहे। और ह्यूमिडिटी के तहत ना नीचे अगर पानी भी कम देते हैं तो ज़मीन से वो ह्यूमिडिटी ले लेते हैं और अच्छे हरे भरे रहते हैं। तो ये देखिए सब जेड
और जेड के बाद में मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इधर ये देखिए मेरे कुछ पाम जो है ना कितना येलो और झुलस गए हैं जैसे, जबकि इनके ऊपर थोड़ा शेड है। सीधी धूप इधर नहीं आती है, मैंने इनको रखा हुआ है उस कॉर्नर में, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा गर्मी का बुरा मान गए हैं। और ये ना मैं भी दिखाऊंगी कि इसमें से गन मेरी निकल गई है पाइप में से, तो इतना परेशानी हो रही है पानी देने में। और देखिए ये कितना झुलस गए हैं, ये देखिए ये लीव्स इसकी। यहाँ डिफरेंट बेचिया जो है ये बेचारा इतना सीधा साधा प्लांट होता है कि इसको कैसे भी लगा दें, लेकिन ये इसको भी शेड चाहिए। और ये बाकी भी ना सब येलो येलो हो गई हैं। थोड़ा सा ये बॉन्सई जो है, बॉन्सई भी थोड़ा येलो हो गए हैं। और ये गन पानी वाली ना ख़राब हो गई है थोड़ी सी, इसको फिर से लगाना पड़ेगा ठीक करके। तो बाकी देखिए ना, मैं आपको याद होगा कि मैं लेकर के आई थी ये कुछ प्लांटर्स कवर जो हैं ले आई थी। अब समझ नहीं आ रहा है कि इनका मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करूं, एकदम समझ नहीं आता। और भरी गर्मी में तो खास करके समझ नहीं आता। तो अच्छा लगता है, ये पूरा सेट है, कई कई का एक साथ ही सेट छोटा बड़ा मैं लेकर के आई थी। तो सोचा कि इनको क्या करूं, लेकिन बाकी सब समझा देता है वक्त कि जब सामान आता है ना घर के अंदर, तो इनके कवर नहीं मिले मुझे। एक्चुअली इनके कवर भी मुझे चाहिए, मैं ले आऊंगी यहाँ कहीं मिलेंगे तो। और ये छोटे बड़े इस तरीके से हैं। तो तब मैं सोच ही रही थी कि इनमें कौन कौन से प्लांटर मैं अंदर रख दूं, प्लांट्स को इसमें रख दूंगी और ये कवर हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। लेकिन इससे पहले ही ना घर के अंदर रोजाना जो सामान इतना आता है तो उसकी समस्या हो जाती है कि आलू प्याज तो एक तरफ रहते ही हैं, ये जो आजकल तरबूज और ये खरबूज, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन जो आजकल इतने ज्यादा एक साथ आ जाते हैं घर के अंदर। और फिर फ्रिज में तो एक एक को दो दो को रखा जाता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते एक साथ। तो फिर मैंने सोचा कि अब इनका इस्तेमाल किया जाए, इनमें भर भर के थोड़ा थोड़ा सा कुछ रखा जाए। तो अब शुरू कर दिया इनको भी रखना, कुछ तरबूज खरबूजे, और ये डोलू भी आ गई रखने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए, और रखाने लग गई। डोलू को सब कुछ सिस्टमेटिक करने में बहुत अच्छा लगता है। और आजकल वेकेशन पड़ी हुई है, समर वेकेशंस है, अपना होमवर्क रहता है, कुछ उसका प्ले रहता है अपना, प्ले जोन जाती है। उसके बाद फिर इसका जो टाइम मिलता है वो घर में ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको बहुत अच्छा लगता है। और बाकी भी छोटी छोटी जो बास्केट्स वगैरह हैं वो पूछ रही है कि कैसे करना है, कहाँ करना है। लेकिन उसको ना सबसे ज्यादा जो पसंद है खाने में वो है ऑनियन। ऑनियन के बिना वो रह नहीं सकती। वो सिर्फ खाने में ही और नाश्ते में ही ऑनियन नहीं लेती, वो दिन में बीच में सैलेड की तरह से ऑनियन खाती है। और सबसे पहले उसको ऑनियन को अपने दूसरी बास्केट से निकाल के ले आई और उसको यहाँ किचन में रखना। पीछे आंगन में रहती हैं ये चीजें, पोटैटो और ऑनियन वगैरह जो ऐसी चीजें हैं बास्केट्स में, लेकिन उसको किचन में सामने चाहिए होती हैं। तो ले करके सबसे पहले उसने उनको ऑर्गेनाइज किया ऑनियन को ले करके। तो सुबह ही ऑनियन को कट जाती हैं और फिर दिन भर उसको ना ऑनियन के बारे में चाहिए कि हाँ जानकारी कहाँ है क्या है। तो ये सब ऑर्गेनाइज किया थोड़ा बहुत इधर उधर। और देखिए ये चिमनी की ना सबसे ज्यादा समस्या होती है लगातार ये, और जो ऑयल इसमें हो जाता है, खास करके जब ओपन किचन होती है तो ओपन किचन में सबसे ज्यादा चिमनी को चलाना पड़ता है हर समय। कुछ भी बन रहा हो चिमनी को चलाना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि ये एक पाउडर आता है ना, ये देखिए, ये तुरंत ही क्या डालेंगे इसमें, हमने थोड़ा सा गर्म पानी डाला और उसके बाद उसके अंदर ये हमने ये डाल दिया पाउडर। और अब देखना इसका रिएक्शन। अक्सर इसको जैसे नाली वगैरह खोलने के लिए भी यूज किया जाता है, या फिर
कहीं तो जब हम कोई ऐसे बर्तन होते हैं ना जिनके कॉर्नर में हमें कुछ मैल गंदगी इस टाइप से जम जाती है कि वहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता, और तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ 2 पैकेट डाल दिए ये, और अब मैं इनका रिएक्शन दिखाऊंगी, तुरंत ही शुरू हो जाता है और ये अपने आप इस ऑयल को ना बाहर कर देगा खींच करके। और ये सबसे आसान तरीका है कि आप इसको डालिए और देखिए ये पानी कितना गंदा, सारा जो ऑयल और गंदगी थी ना वो पानी में आ गई और इससे हट करके। हालांकि इसमें जब ये काफ़ी देर हो गई, पानी ठंडा हो गया, तब इसमें कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और अब इनको हम ना खोल देंगे, इनको बीच से खोल देंगे। अभी ऊपर से इनको किया था और खोल करके ना पूरे और ज़्यादा जो इसकी गंदगी है वो सब ये देखिए निकल गई। और उसके बाद इसको सर्फ वगैरह से और उसको थोड़ा सा ब्रश से क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद में फिर ये एकदम देखिए बहुत आसानी से ये हट रहा है। ये जो ड्रेनेज पाउडर है ना, ये है बड़ा कमाल का। और ये सब कुछ ऊपर से एकदम निकल गया है, जैसे ना ऑयल और गंदगी जितनी भी थी। और गर्मी में हर समय ये चलना और बहुत जल्दी जल्दी इसको क्लीन करना पड़ता है, 15 दिन 20 दिन में क्लीन करना पड़ता है। और देखिए हो गई क्लीन और लगा दी गई। तो ये बहुत अच्छा सा ड्रेनेज मैंने इसलिए दिखाया कि बहुत अच्छा सा इजी सा तरीका है इसको साफ करने का। और फिर रेस्ट तो बनता है देखिए काम करके। और ये मैं आपको पिलो दिखा रही हूँ ना, मिस्टर एंड मिसेस, तो मेरा मिसेस वाला है, तो ये इसलिए ताकि हम पसीनों में अगर कुछ भी आते हैं ना तो अलग अलग ये हमारे पिलो मिक्स ना हो। तो मैं हमेशा ये बहुत सारे पिलो ला के रखती हूँ, तो ये हमेशा ये एक एक पिलो मैं ऊपर से रखती जरूर हूँ, मिस्टर एंड मिसेस का अलग अलग। तो कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर। नमस्कार।